नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं अपने छठ स्पेशल ब्लॉग में। और छठ पूजा के पहले चरण का ये ब्लॉग है जिसमें नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत की जाती है। इसमें जो व्रत करने वाली महिलाएं या पुरुष होते हैं तो वो सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। सबसे पहले रसोई घर को साफ कर लिया जाता है, उसके बाद साफ बर्तन में सात्विक विधि से पकाया हुआ भोजन ही महिलाएं ग्रहण करती हैं। उसके बाद प्रसाद स्वरूप संपूर्ण घर के लोग उसको ग्रहण करते हैं। इस नहाय खाए का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तैयार किया जाता है इस पावन और दिव्य पर्व को करने के लिए। तो इस दिन लौकी की सब्जी, चने की दाल, अरवा चावल बनाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा लोग ऑप्शनल पकौड़ियाँ, आलू फूल गोभी की सब्जी बनाते हैं, लेकिन सारी सब्जियों में और दालों में सेंधा नमक और घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। और जो भी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है वो सारा चीज़ सात्विक होता है। मैं और मेरी दीदी ने भी सात्विक भोजन पकाया जिसमें चावल, दाल, आलू फूल गोभी की सब्जी, पकौड़ी, लौकी की सब्जी और चटनी थी। उसके बाद हमने छठी मैया को भोग अर्पण करने के बाद उसको ग्रहण किया। और ये सारा कुछ करते करते हमें लगभग दोपहर के 12-1 बज गए थे, क्योंकि संपूर्ण साफ़ सफाई के प्रोसेस करने में थोड़ा समय लग जाता है। और चूँकि ये माहौल बहुत सात्विक पवित्र होता है और घर में सारे परिवारजन एक साथ जुड़ते हैं, इसलिए घर का माहौल और भी अच्छा हो जाता है। सात्विकता और पवित्रता का यह माहौल पूरे घर के लिए होता है। तो ये देखिए, चावल, दाल, सब्जी, पकौड़ी सबको हमने निकाल लिया है और भगवान को सौंप दिया है। सच में ईश्वर का ही दिया हर कुछ है, तो प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसी भाव के साथ हमने उनको अर्पण किया, भोजन किया। दोपहर में थोड़ी देर नींद लेने के बाद हम लोग इवनिंग में निकल गए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। और ये जो छोटी बच्ची देख रहे हैं वो मेरी भाई की डॉटर है, उसके लिए कुछ कपड़े लेने थे, तो हमने कपड़े की शॉपिंग के लिए पटना का राजा बाज़ार, जो कि बिल्कुल सज धज कर तैयार है, वहाँ गए थे। और वहाँ पर हमने बच्चों के लिए कपड़ों की शॉपिंग की, कुछ फ्रूट्स लेने थे खरना के लिए, वो सब लिया। सब करते करते लगभग रात के 9 साढ़े 9 हो गए थे। मुझे हर बार पटना आना बहुत ही अच्छा और ख़ास लगता है, क्योंकि पटना में इतनी ज़्यादा रौनक बेली रोड पर रहती है। अगर आप पटना रहते होंगे तो आपको ये जगह पूरी तरह से पता होगा। उसके बाद हम लोग चले गए रिलायंस ट्रेंड्स, जहाँ पर छठ के लिए पूरी तैयारी की गई है और मार्केट रेट से यहाँ पर सारी चीज़ें सस्ती और अच्छी है। तो हमने वहाँ से नींबू, नारियल और वैसे फ्रूट्स की शॉपिंग कर ली जो ज़्यादा लंबे समय तक टिकाऊ होता है। वो सब करने के बाद हम घर के लिए लौट गए। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत माहौल रहता है। रिलायंस ट्रेंड भी पूरी तरह से तैयार रहता है छठ पूजा के लिए। तो हमने भी नेक्स्ट डे खरना के लिए ढेर सारी चीज़ें ली, जैसे कि केला, पत्तल, पेपर प्लेट्स, कुछ फ्रूट्स, और ये सारी शॉपिंग हमने की। नहाय खाए की जो परंपरा होती है वो पवित्रता, संयम, प्रकृति से प्रेम और स्वास्थ्य का सम्मान करना सिखाती है, क्योंकि हम साक्षात सूर्य देव का जल में खड़े होकर अभिषेक करते हैं और जो उपलब्ध मौसमी फल और सब्जियां हैं उन्हीं को सूप में लेकर समर्पित करते हैं। तो एक तरह से ये पूरी तरह से ईश्वर को वही चीज़ें समर्पित की जाती है जो ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा हमें मिली हुई है। इसी बात का तो सम्मान करना हमें छठ व्रत सिखलाती है। इस व्रत का पूजन इतना ज़्यादा कठिन है, पवित्र है, पावन है कि मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तैयार किया जाता है इस व्रत के लिए। तभी तो व्रती 36 घंटे तक इस व्रत को निर्जल उपवास करके पूर्ण करता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और उत्तर भारत के कुछ प्रदेशों में छठ व्रत किया जाता है और हर गली, नुक्कड़, कूचे और सड़कों पर सुनाई देता है शारदा सिन्हा जी के छठ वाली मीठी गीत। बिना इस प्यारे गीत के तो छठ व्रत कंप्लीट नहीं होता है। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। मिलती हूँ फिर अपने एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, जिसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी खरना
दिन के लिए। सभी के जीवन में सुख शांति का वास हो। छठ मैया की कृपा आप सबके जीवन में बरसती रहे। तब तक टेक केयर, बाय बाय। छठ मैया की जय। देखिए